स्वागत है आपका वास्तु के इस अंक में। आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्षांश पर झुकी हुई है और यही पृथ्वी का झुकाव मौसम में परिवर्तन लाता है। मौसम होते हैं तरह तरह के मौसम, कहीं सर्दी तो कहीं गर्मी, कहीं बरसात। ये सारी चीज़ें जो आती हैं इन्हीं के कारण आती हैं। पूरब दिशा से सूर्य का उदय होता है, यानी हमारी पृथ्वी निरंतर पूरब दिशा की ओर गतिमान है। पूर्व दिशा क्यों इसको कहते हैं? पूर्व का अर्थ होता है पहले, सबसे पहले की दिशा। तो जब हम गिनती करते हैं उस क्रम में सबसे पहले की दिशा पूर्व आती है और पश्चिम दिशा वह है जहां सूर्य अस्त होता है। सूर्य पृथ्वी का नियामक ग्रह है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इनकी गति को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने वास्तु की परिकल्पना की थी। यानी ऐसे जगह पर किस तरह से मकान बनाया जाए, भवन की संरचना कैसी हो कि जो सूर्य की दिशा में ठीक ठीक से आए, अधिकतम सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़े, क्योंकि पोषक तत्व उन्हीं किरणों में रहता है। तो जैसे जैसे सूर्य मध्य में जाते हैं, दोपहर के बाद जब ढलान होती है तो सूर्य की किरणें मध्यम होने लगती हैं। तो पूर्वजों ने यह सोच करके, बहुत अनुभव में जब उन्होंने ये देखा कि जब ये किरणें थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगती हैं तो उस दिशा में कौन सा कमरा बनाया जाए, भवन की संरचना कैसी की जाए कि वो हमारे लिए लाभकारी हो। प्रातःकाल जब सूर्य उदित होते हैं तो उनकी किरणें प्रखर होती हैं, तो पूरब दिशा में कौन सा कक्ष हो, दक्षिण दिशा में कौन सा कक्ष हो, और जब मध्यम पड़ने लगती हैं तो उस दिशा में कौन सा कक्ष हो कि वह भी हमारे आप सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो। इसके पहले कि हम इस दिशा के बारे में और बात करें, आइए हम ये बता देते हैं कि इस दिशा के देवता कौन है। जो हमारी परिकल्पना में इसके देवता है वरुण, जो जल के देवता है, और इसके अधिपति ग्रह हैं शनि। अब देखिए, शनि वायु तत्व के हैं, देवता हैं वरुण जल तत्व के, और ग्रह हैं वायु तत्व के शनि। और इधर की जो राशियां हैं पश्चिम दिशा की, वो है मिथुन, तुला और कुंभ। ये 3 राशियां हैं, 12 में 3 पश्चिम दिशा की है। अब जब उस दिशा में सूर्य की किरणें मध्यम पड़ने लगती हैं तो भवन की संरचना जो होती है, इसमें ध्यान रखा गया है, वास्तु में ये अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है कि उस दिशा में ऊंचाई रहे। जिस तरह से पूर्व दिशा खुला अधिक रहता है, ढलान रहती है, उत्तर दिशा में ढलान अधिक रहती है, उसके ठीक विपरीत पश्चिम दिशा में ऊंचाई होनी चाहिए। यानी ऊंचाई होने के कारण रक्षा का कार्य या जो हानिकारक तत्व होते हैं उनसे बचाव होता रहेगा। तो अब आप देखें कि यह जो स्थान है, उस स्थान में कौन कौन से कक्ष की व्यवस्था की जाती है। उत्तर की तरफ से अगर हम चलते हैं, नीचे दक्षिण में आते हैं, पश्चिम दिशा में, तो उधर बच्चों का शयन कक्ष बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर जगह है तो भोजन का, यानी खाना खाने का स्थान बना सकते हैं, जिसको आजकल लोग डाइनिंग स्पेस कहते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास जगह बचता है तो स्टडी रूम, यानी पढ़ने का कमरा बच्चों का बनाया जा सकता है। और पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में कभी भी कोई पढ़ सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखा जाए अगर, और यह उस पर है कि आपके पास कितनी जगह है। मान लीजिए आप स्वतंत्र भवन बनाते हैं तो आपके पास अधिक जगह होगी, भूखंड कितना लंबा चौड़ा है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसमें कितने कमरे बना सकते हैं, किस किस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि अगर आवश्यक नहीं है तो इस तरफ द्वार मत रखें। वास्तु के अनुसार तो द्वार इस दिशा में रखना उचित नहीं होता है। अगर इस स्थान पर
द्वार होता है तो कहते हैं कि शत्रुओं की वृद्धि होती है, दुख होता है। संतान के लिए ये स्थान उत्तम नहीं माना जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और कोशिश यह करनी चाहिए कि इस दिशा में सर रखकर न सोएं। अगर क्योंकि सर रखने में यह क्रम में तीसरी दिशा आती है। अगर आप पास व्यवस्था नहीं है तो विकल्प में इस स्थान का चयन कर सकते हैं। वो इस बात पर कि आप जब सुबह उठेंगे तो आप सीधे पूरब की ओर आपका मुंह रहेगा, सूर्य देवता के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन यह विकल्प में अंतिम विकल्प है। कोशिश करना चाहिए कि शयन करते समय दक्षिण में सर हो या पूरब में सर हो। तो मित्रों, इस बात पर अधिक ध्यान रखें कि इस दिशा में अधिक खुली जगह नहीं होनी चाहिए, ये ढका होना चाहिए। कारण कि सूर्य की किरणें आपको मिलेंगी नहीं। जब नहीं मिलेंगी तो आपके पास पहले से जो संचित है, जिन चीज़ों को आपने रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि सूर्य पश्चिम जाते 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 अधिक गर्मी होने लगती है। तो अगर उस दिशा में खुला अधिक होगा तो आपके जो घर में, आपके भवन में अत्यधिक गर्मी होने लगेगी और अत्यधिक गर्मी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो पश्चिम दिशा में जो आप कक्ष बनाएंगे निश्चय ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब अगले अंक में हम आपको एक नई दिशा के बारे में बताएंगे, कुछ नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।